ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? दीदी ने इससे अपना चेहरा 2 बार और हाथ पैर 5 बार धोए तो काली गर्दन गोरी होने लगी। लिप्स जो काले थे वो जरूरत से ज्यादा पिंक होने लगे। शरीर से मैल की परत ऐसे निकलने लगी मानो शरीर पे कभी कोई मैल था ही नहीं। अगर आप अपने चेहरे को इतना ज्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं ना तो इन एक्ट्रेस के चक्कर में मत पड़ो जो आपको कहते हैं कि भैया हम तो साबुन से बहुत गोरे हुए हैं, हमारी स्किन साबुन से गोरी हुई है। लेकिन इनके दोस्त जब इनके घर पर विजिट करते हैं ना तो गौर से देखो कि ये बाथरूम में खड़े होकर बताते हैं कि भैया हमने तो हमारे घर में इन चीज़ों को स्टोर करके रखा है और रेगुलरली इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी स्किन पे पॉलिशिंग इफेक्ट आता है। जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो अपने घर के जैसी बात है, यानी आप मेरे घर के मेंबर हो, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल छोड़ो और इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो झाइयाँ भी गायब होगी, स्किन में वाइटनिंग भी आएगी और जिस हाथ पैर को आप गोरा करने के लिए इतने तरस रहे हो वो हाथ पैर भी तुरंत गोरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को अपने घर में स्टोर करके रख सकते हो ना तो यहाँ पर जो आपको काले हाथ दिखाई दे रहे हैं जो इस लेमन के छिलके को निकाल रहे हैं वो कितने ज़्यादा गोरे हो जाते हैं इसके इस्तेमाल से, ये मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मेरी इन एक्ट्रेस लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 100 करोड़ की मालकिन भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती है, अपने बाथरूम में 6-6 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकती है। गाँव आती है, गाँव से इन चीज़ों को लेकर जाती है क्योंकि शहरों में ये चीज़ नहीं मिलती। लेकिन हमारे पास में लेमन तो मिल ही जाता है। लेमन को लीजिए, उसके ये जो छिलके होते हैं उसे आप धूप में सुखाने के लिए रखिए। इसको आप 6 महीने तक अपने बाथरूम में स्टोर करके रखोगे ना दोस्तों तो इंस्टेंटली अगर आप ग्लो पाना चाहते हो तो 1 दिन के अंदर आप देखोगे कि ये इस तरीके से सूख जाते हैं। इस चीज़ को आप अपने बाथरूम में रखो, 6 महीने के लिए रखो। आपके घर पर कोई मेहमान भी आएगा ना और अगर वो इससे नहाएगा जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ उसे बनाकर आप रखो और आपके घर पर अगर कोई मेहमान भी विजिट करता है तो उससे कहो कि भैया इससे एक बार नहाओ। वो कहेगा कि ये मुझे बना के दो। ये $1 मिलियन आइडिया है जिसे बेचकर मैं पैसे भी कमा सकता था, लेकिन आप लोग मेरे अपने हो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भैया एक मिक्सर का पॉट लीजिए। जिस लेमन के छिलके को, जिस लेमन के स्लाइसेस को हमने धूप में सुखाने के लिए रखा था उसे इस पॉट में डालिए। ये पावर हाउस होता है विटामिन सी का। कंपनियां जो होती हैं ना दोस्तों वो पैराबेन, सल्फेट और स्टेरॉइड्स को भर भर के आपको विटामिन सी बेच रही है। विटामिन सी से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो होती है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन नेचुरल विटामिन सी का जो पावर हाउस है उसके छिलकों को हम ऐसा ही फेंक देते हैं। लेमन, संतरे आज हम खाना भी पसंद नहीं करते लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसके जितने लाभ शरीर को है उससे कई ज़्यादा लाभ इसके आपके चेहरे को है। इससे आपके शरीर का मैल निकल जाएगा। आप इससे एक बार नहा के देखो। आज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, सिर्फ सेव करके रखो कि हाँ भाई इसके कहने पर मैं ऐसा एक बार करके तो देखती हूँ। आप अपने साबुन पर इतना पैसा खर्चा करते हो लेकिन फिर भी आपको आज तक कोई रिजल्ट मिला क्या? नहीं मिला। आप लेमन लेकर आइए, संतरे बाजार में मिलते हैं उसे लेकर आइए। मेरे वीडियोस को लाइक मत कीजिए, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि भैया मैं नहीं चाहता कि मैंने किसी को कुछ नहीं दिया और उनसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगू। लेकिन आप सेव तो करके रखो। आप उसको मिक्सर के पॉट में से निकालो और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बाथरूम में रखो तो सही। आपको रिजल्ट्स इतने बेहतरीन मिलेंगे ना दोस्तों कि आपके स्किन में कभी किसी प्रकार का कोई मैल नहीं रहेगा। शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, ब्यूटीफुल दिखना होता है ना हमको, एक चलनी लो। जो हमने इसको मिक्सर के पॉट में से जो इसको घुमाया है उसे एक चलनी से छान लो, क्योंकि ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये थोड़ी ना हमारे स्किन के अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये जो मटेरियल यहाँ पे बना है वो बहुत बड़ा बन गया है। ये थोड़ी ना हमारे स्किन के अंदर जाके इफेक्ट देगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से छान ले रहे हैं। अब जब हम इसे अच्छे तरीके से छान लेते हैं ना दोस्तों तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे स्किन के ऊपर तुरंत जाकर हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने की क्षमता रखते हैं वो पार्टिकल्स आपको नीचे जमा हुए नजर आएंगे। और ये जो चीज़ है इसे भी फेंको मत, इसका भी हेयर मास्क आप बना सकते हो। जो चलनी में चीज़ बच जाएगी ना उसका भी हेयर मास्क आप बना सकते हो, उसको भी फेंको मत। प्रकृति एक ऐसा वरदान है जिनकी छोटी छोटी बातों का भी हम बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई है। अब आपको और एक चीज़ लेनी है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा लेकिन ये दो चीज़ें यार सबके घर में होती है। संतरे हम सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ला सकते हैं। और उसके बाद में हमको लेना है चावल। चावल हम सभी के घर में होते हैं।
अरे! जापानीज़ के जो लोग होते हैं ना, कोरिया के लोग वग़ैरह, वो हमारे इन चावलों का इस्तेमाल कर के अपने स्किन को ग्लोइंग बना लेते हैं, टाइट बना लेते हैं। लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पैराबेन, सल्फ़ेट से भरपूर फेस वॉश, स्टेरॉइड से भरपूर नाइट क्रीम। लेकिन ये नेचुरल इंग्रीडिएंट को अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 महीने के लिए अपने बाथरूम में स्टोर करके रखो और 15 दिन में अपने बॉडी के ऊपर रिज़ल्ट देखो, तो कोई करना नहीं चाहेगा। लोग क्या कहेंगे कि नहीं, नहीं हमसे ये सब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ऊपर भरोसा रखेंगे और सोचेंगे कि भैया लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, चलो इसे भी एक मौका देकर देखते हैं। तो जब आप इसे करोगे ना दोस्तों, तो राइस के अंदर स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अब इस राइस को भी आप अच्छे तरीके से उसी छलनी की मदद से छान लीजिए और राइस और जो ये हमारा संतरा है, उसके ये जो इंग्रेडिएंट्स से भरपूर ये जो चीज़ बनेगी ना, इसके अंदर विटामिन सी तो होता है, लेकिन राइस के अंदर स्किन वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। अब नहाने को जाने से पहले आपको क्या करना है कि अपने बॉडी के ऊपर इन दोनों को मिक्स करके लगाना है, लेकिन लगाने के लिए हमें इसको लेप के फॉर्म में बनाना होगा। अब डायरेक्टली तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि ये सूखा है, तो आप क्या करोगे कि भैया इसको बाथरूम में स्टोर करके रखा, अब मुझे आज नहाने जाना है, तो नहाने को जाने से पहले एक कटोरी में आपके नीड के हिसाब से आप इसे आपके क्वांटिटी के हिसाब से कि भैया मुझे हाथ पैर पे लगाना है, चेहरे पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, घुटनों पर लगाना है, तो आपके नीड के हिसाब से आप क्या करो कि इसकी क्वांटिटी डिसाइड कर लो और इसको ले लो। इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद में इसके अंदर आपको और एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि मॉइस्चराइजेशन का काम करता है, ग्लिसरीन ऐड करना है। लेकिन इसमें ग्लिसरीन ऐड करना मैंडेटरी है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करके इस्तेमाल करो, नहीं तो आप इसके अंदर दूध का मिश्रण भी डाल सकते हो। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिन में इसे आपको चेहरे पर कितने बार यूज़ करना है? मात्र 2 बार यूज़ करना है। इसका लेप बना लिया, इसके अंदर कच्चा दूध डाल दिया, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बन गई, इसे अपने चेहरे के ऊपर लगाइए, 10 मिनट इसे अपने चेहरे के ऊपर रहने दीजिए और अपने चेहरे को धो लीजिए। ये आपको 7 दिन में 2 बार करना है। लेकिन जो हमारे हाथ पैर की स्किन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है, उसके ऊपर मैल बहुत ज़्यादा जमा हुआ होता है और वो मैल जो है निकलने का नाम नहीं लेता। इसलिए 7 दिन में 5 बार आप इसे अपने बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम साबुन को हर दिन इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन वहीं पर इसका इस्तेमाल अगर आप अपने हाथों पर करते हैं, अपने पैरों पर करते हैं, अपने घुटनों पर करते हैं, कलाइयों पर करते हैं, डार्क अंडर आर्म्स पर करते हैं, तो वो चीज़ें ना इतनी फेयर हो जाएगी क्योंकि उसमें का मैल बाहर आने लग जाएगा। अब उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई और डल हो गए हैं, तो आप इसे अपने लिप्स पर भी लगा के रख सकते हो मात्र 5 मिनट और उसके बाद में धो सकते हो। लिप्स की जो स्किन होती है वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आपको क्या करना है कि लिप्स पर इसको हफ्ते में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। अगर नहीं समझा तो ध्यान से समझो, लिप्स पे हफ्ते में 1 बार, चेहरे पे हफ्ते में 2 बार और पूरे शरीर पे हफ्ते में 5 बार इस्तेमाल करोगे अगर आप इसे, तो लाइफ टाइम के लिए आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ग्लो तो करने लगेगी ही, लेकिन साथ ही साथ लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा फेयर कैसे होने लगी। तो आपके कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप क्या करो कि इसके अंदर दूध को ऐड कर लो। अब आगे मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से ऊपर जाती हुई लेयर यानी कि ऊपर की तरफ अपने हाथ को करते हुए इसको अपने हाथों के ऊपर अच्छे से लगाओ। 5 से 6 मिनट अपने हाथों पर, अपने पैरों पर इससे अच्छा-सा इसका मसाज करो, जिससे डेड स्किन सेल्स क्या होंगे, बाहर निकल आएँगे। जैसे ही डेड स्किन सेल्स आपके बाहर निकल आएँगे, तो आपकी जो ओरिजिनल स्किन है, जो न्यू स्किन सेल्स है, वो आपको आपके स्किन के ऊपर दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको इसको यूज़ करना है और अपने चेहरे को ग्लोइंग देखने के लिए, अपने हाथ-पैरों के मैल को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंकने के लिए तत्पर रहना है, रेडी रहना है। तो देर किस बात की, इस रेमेडी को आप अपने घर में बनाइए। बड़े-बड़े एक्ट्रेसेस इसको कर रही है, तो आप क्यों अपने स्किन पॉलिशिंग इफ़ेक्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं? अपने स्किन को पॉलिश करना चाहते हो ना, तो इसे बनाओ, लगाओ और थोड़ी देर बाद जब आप इसे धोकर देखोगे, तो आपके हाथ में आपको ग्लोइंग इफ़ेक्ट अपने इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगा। बाकी यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है छोटा-सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई बात गलत या बुरी लगी हो, तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।